नमस्कार प्यारे दर्शकों, तोते की इन दो बातों को जीवन में रट लो, कभी भी दुख का समय नहीं आएगा, कभी भी गरीबी का मुंह नहीं देखना पड़ेगा, बुरा समय भी टल जाएगा, सोई हुई किस्मत भी जाग जाएगी। प्यारे दर्शकों, आज की यह कहानी बहुत ही प्रेरणादायक है, बहुत ही मोटिवेशनल कहानी है। इस कहानी में आप अगर तोते की इन दो बातों को अपने जीवन में उतार लोगे तो आपके जीवन में कभी भी गरीबी नहीं आएगी, कभी भी आपको बुरा वक्त नहीं देखना पड़ेगा। कैसा भी वक्त हो, कैसा भी समय हो, आप कभी भी किसी भी परिस्थिति में नहीं घबराएंगे। तो प्यारे दर्शकों, आज फिर हम आपके लिए एक बहुत ही प्यारी कहानी लेकर आए हैं। इस कहानी को आप अपने बच्चों को ज़रूर सुनाएं ताकि आने वाले समय में उनको किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े, कोई भी दुख उन पर नहीं आ सकता। अगर आप इस कहानी को उनको सुनाओगे तो किसी भी दुख के समय वे आसानी से उस सिचुएशन से निकल सकते हैं, उस परिस्थिति से निकल सकते हैं। तो प्यारे दर्शकों, आइए शुरू करते हैं आज की बहुत ही प्यारी कहानी। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। इस कहानी को अंत तक ज़रूर सुनें क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा दुखदाई होता है। जब तक आपको किसी बात का पूरा पता न चले, आप उस ज्ञान को अर्जित नहीं कर सकते। तो प्यारे दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज की बहुत ही प्रेरणादायक यह कहानी। एक बार की बात है, एक जंगल में एक तोता अपने परिवार के साथ रहता था। उसके दो बच्चे थे, एक बीवी थी। तोता अपने परिवार में बहुत खुश रहता था। उसे किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं थी, उसके परिवार में किसी प्रकार का कोई दुख नहीं था। उसके दो बहुत ही प्यारे प्यारे बच्चे थे, वे बड़े ही खूबसूरत थे। जंगल के हर पक्षी, हर जीव जंतु उनको देखकर बड़े खुश होते थे। हर कोई पक्षी चाहता था कि जैसे तोते के बच्चे हैं वैसे सुंदर बच्चे हमारे भी होने चाहिए। और वह तोता भी अपने दोनों बच्चों से बहुत प्यार करता था, उनसे बहुत लगाव था। वह जहाँ भी जाता उनको साथ लेकर जाता था, एक मिनट के लिए भी उनको अकेला नहीं छोड़ता था। वे तोते के दोनों बच्चे अपने पिता से बहुत प्यार करते थे, वे भी उसकी हर बात को मानते थे। बड़ा ही सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे थे। प्यारे दर्शकों, कहते हैं कि सुख के बाद दुख आता है, दिन के बाद रात होती है। धूप और छांव का जैसा यह अद्भुत मेल होता है, वैसा ही दुख के बाद सुख आता है और सुख के बाद दुख आता है। महापुरुषों ने भी कहा है कि दुख में हमें घबराना नहीं चाहिए और सुख में हमें बोराना नहीं चाहिए। ऐसा ही हाल कुछ तोते के परिवार के साथ हुआ। वे बड़े सुख में जीवन से अपनी ज़िंदगी को बिता रहे थे, बड़ा ही सुखी जीवन। उसके बाद एक दिन अचानक से तूफान आ गया, वह दुखों का पहाड़ आ गया, उनके जीवन पर विपत्ति आन पड़ी। एक दिन उस जंगल में एक शिकारी आ जाता है। वह शिकारी उन दोनों तोतों के बच्चों को देखता है और उन पर मोहित हो जाता है। उनको देखकर उनके मन में विचार आता है कि काश मैं इन तोते के बच्चों को पकड़ लूं और इन्हें राजा के सामने पेश कर दूं, तो इन्हें देखकर राजा भी बड़ा खुश हो जाएगा और मुझे ढेर सारा इनाम भी देगा। उसने सोचा कि अब मैं इन तोते के बच्चों को पकड़ लेता हूं। तो जैसे ही उसने जाल बिछाया, तोता तो उड़ गया किंतु उसके दोनों बच्चे उस जाल के अंदर फंस गए। उनके जाल में फंसते ही शिकारी ने जाल अपने कंधे पर रख लिया और घर की तरफ चल पड़ा। सोच रहा था
कि आज तो मैं इन्हें राजा के सामने भेंट करूंगा और आज मैं धनवान हो जाऊंगा। वह शिकारी उन तोते के दोनों बच्चों को लेकर राज दरबार में चला गया। उसने राजा के सामने उस तोते के दोनों बच्चों को पेश किया तो राजा उन्हें देखकर बड़ा खुश हुआ। राजा को वे दोनों बच्चे बड़े खूबसूरत लगे। राजकुमार को भी वे दोनों बच्चे बहुत प्यारे लग रहे थे। हर कोई उनकी तारीफ कर रहा था। पूरे राजमहल में उन तोते के बच्चों का ही जिक्र हो रहा था। शिकारी ने राजा से कहा कि राजन, मैं ये तोते के दो बच्चे दूसरे देश से लेकर आया हूँ। यह मैंने मेरे मित्र से मंगवाए थे। अब मैं इन दोनों तोते के बच्चों को आपसे भेंट करना चाहता हूँ। आप इन्हें मेरा उपहार समझकर अपने पास रख ले। इस बात को सुनकर राजा बड़ा ही खुश हुआ और राजा ने उसे ढेर सारा तोहफा दे दिया, ढेर सारा इनाम दे दिया, जिसे पाकर वह शिकारी मालामाल हो गया और बड़ा ही खुश हो गया। अब राजा ने उस तोते के दोनों बच्चों को सोने के एक पिंजरे में बंद करवा दिया और उन्हीं में रखने के लिए बोल दिया, किंतु उनका खास ध्यान रखा जाता था। हर कोई उनसे इतना लगाव करता था, उनसे बेहद प्यार करता था। उनकी संभाल में हर कोई तैयार रहता था। यहाँ तक कि राजा का बेटा भी उन तोतों के साथ अपना दिन भर खेलता रहता था। दिन में अधिक समय वह तोते के बच्चों के साथ ही रहता था। जो कुछ तोते को पसंद होता उन दोनों बच्चों के सामने पेश कर दिया जाता था। राजा इस बात को बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकता कि उनकी संभाल में कोई भी लापरवाही हो जाए। इस बात का खौफ नौकरों को भी रहता था कि अगर उनकी संभाल में कोई लापरवाही हो गई तो राजा उन्हें सजाए मौत भी दे देगा, क्योंकि राजा उन तोते के बच्चों से बेहद प्यार करता था। एक दिन वे दोनों बच्चे आपस में बात कर रहे थे। तोते के छोटे बच्चे ने कहा कि भाई देखो, हमारी किस्मत क्या खूब है। जहां हमें जंगल में खाने के लाले थे, हमें खाने को कुछ नहीं मिलता था, यहाँ हमारे लिए मेवे तैयार हैं, तरह तरह के पकवान हमें दिए जाते हैं। क्या खूब किस्मत है हमारी। हमें अपने भाग्य पर, अपनी किस्मत पर गर्व होना चाहिए। ऐसी किस्मत हर किसी की नहीं होती है। इतनी बात सुनकर बड़ा तोता समझ गया कि उसके छोटे भाई को अपनी किस्मत पर गर्व हो गया है, उसे अहंकार हो गया है, वह धन माया के लालच में आ गया है, वह अपनी किस्मत पर ज़्यादा ही नाज करने लगा है। वह अपने छोटे भाई से कहने लगा कि भाई, इतना ज़्यादा हमें बुराना नहीं चाहिए, क्योंकि किस्मत का कोई भरोसा नहीं। दुख के बाद सुख आता है और सुख के बाद दुख आता है। आज अभी हमारे लिए दिन है तो रात भी होनी बाकी है, क्योंकि यह कुदरत का नियम है। कभी दिन कभी रात, रात के बाद दिन आता है और दिन के बाद रात आती है। यही नियम हमारे साथ भी हो सकता है। आज तो हम सुखी हैं, क्या भरोसा कल का कि हमें दुख मिल जाए। हमें अपनी किस्मत पर इतना नहीं ऐतराना चाहिए, इतना घमंड ठीक नहीं होता है। अगर आज हम इतना ऐतरा रहे हैं, इतना घमंड कर रहे हैं, अगर कल दुख के दिन आ गए तो उनको सहना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इतनी बात कहकर वह तोते का बच्चा चुप हो जाता है और दोनों भाई आपस में बात करके उसी पिंजरे के अंदर सो जाते हैं। अगले दिन दरबार लगा हुआ था। वही शिकारी फिर से आता है और एक बहुत ही प्यारा, बहुत ही ऊंचा एक कुत्ता लेकर आता है। वह कुत्ता बहुत ही वफादार था। वह उस कुत्ते के गुण राजा को बताता है और कहता है कि राजन, मैंने ये कुत्ता बहुत दूर देश से मंगवाया है। इस कुत्ते ने अपने मालिक से बहुत वफादारी की है। उसकी बहादुरी के किस्से राजा को सुनाता है और राजा उसके किस्से सुनकर बड़ा ही खुश हो जाता है। राजा उस शिकारी को बहुत सारा इनाम भी देता है और उस कुत्ते को अपने पास रख लेता है। पहले जहां दरबार के
हर व्यक्ति का ध्यान उन तोतों के बच्चों पर रहता था, अब उनसे ध्यान हट जाता है। उनकी सेवा भी कम हो जाती है, उनके खाने पीने का भी कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जाता। अब वे सारे के सारे उस कुत्ते की ओर अपना ध्यान कर लेते हैं। उस कुत्ते की संभाल में बहुत सारे नौकर लगाए जाते हैं। यहाँ तक कि राजा का बेटा भी अब तोतों के साथ नहीं खेलता, बल्कि वह कुत्ते के साथ ही अपना दिन व्यतीत करता है। सभी नौकर उस कुत्ते की संभाल में लगे होते हैं। राजा भी उस कुत्ते पर खास ध्यान देता है। इतना सब देखकर तोते के बच्चे आपस में बात करते हैं। छोटा भाई कहता है कि भाई तुम सही कह रहे थे, पहले तो हमारे सुख के दिन थे, लगता है अब हमारी किस्मत ने पलटा खा लिया है। अब हमारी किस्मत सो गई है, हमारा भाग्य का दरवाज़ा बंद हो गया है। कोई भी हमारा ख्याल नहीं रखता है, हर किसी को बस उस कुत्ते की परवाह है। हमारी किसी को फिक्र नहीं है, ना तो हमें खाने को मिलता है, ना हमें पीने को मिलता है। लगता है कि अब तो हमारा भाग्य सो गया है। इतनी बात सुनते ही वह बड़ा तोता अपने छोटे भाई से कहता है कि भाई तुम चिंता क्यों करते हो, बस तुम जो कुछ भी हो रहा है उसे देखते जाओ, क्योंकि मैंने तो पहले भी कहा था कि अगर आज दिन है तो कल रात भी होगी, आज सुख है तो कल दुख भी होगा। किंतु तुम इस बात को भी ख्याल में रखो, इस बात को विशेष ध्यान में भी रखना कि अगर आज हमारे ऊपर विपत्ति आई है तो कल सुख का समय भी होगा। आज हमारे ऊपर दुख आ गया है तो कल हमें सुख भी मिलेगा, क्योंकि आज अंधेरी रात है तो कल दिन भी निकलने वाला है। जितने ज़्यादा दुख गहरे होते हैं तो समझो सुख का समय बड़ा नज़दीक आने वाला है। इतनी बात कहकर वह बड़ा भाई चुप हो जाता है। तभी थोड़े दिन ऐसे ही चलता रहता है। एक दिन उस कुत्ते ने राजा के महल में ऐसा उत्पात मचाया कि वह पागलों की तरह हर किसी को काटने लग जाता है। राजा ने हुक्म दिया कि इस कुत्ते को पकड़कर जेल में डाल दिया जाए ताकि यह कहीं किसी और को ना काट ले। जैसे ही यह हुक्म मिला तो सिपाहियों ने उस कुत्ते को पकड़कर जेल में डाल दिया। अब वापस से सारे दरबार का ध्यान, महल के सभी सिपाहियों का ध्यान उन तोतों पर हो जाता है। फिर वही खातिरदारी उनकी होने लग जाती है। राजा का बेटा भी उन बहुत ही प्यारे प्यारे तोतों के साथ खेलने लग जाता है। तोते का छोटा भाई कहता है कि भाई तुम सही कह रहे थे कि दुख के बाद सुख भी आता है। हर समय एक सा नहीं रहता, समय बदलता रहता है। अगर आज हमारी किस्मत सोई है तो कल जाग भी जाएगी। तुमने बिल्कुल सही कहा था। यह सुनकर तोते का बड़ा भाई कहता है कि भाई मेरी यह दो बातें बिल्कुल दिमाग में बैठा लो, जिंदगी भर याद रखना। तुम कभी भी इन दो बातों को नहीं भूलना। अगर तुम भूल जाओगे तो तुम मारे जाओगे। पहली बात तो यह है कि कभी भी हमें दुख में और सुख में घबराना नहीं चाहिए। अगर हमारे पास आज दुख है तो कल सुख भी आएगा, आज हमारे पास सुख है तो कल दुख भी आएगा, क्योंकि समय हमेशा सबका बदलता है। समय एक सार नहीं रहता, परिवर्तन ही कुदरत का नियम है। तो और दूसरी बात मेरी यह है कि जीवन में कभी भी अगर आपको सुख है तो कभी भी अपनी किस्मत पर घमंड नहीं करना चाहिए, उस पर कभी भी ऐतराना नहीं चाहिए, कभी भी बोराना नहीं चाहिए, क्योंकि किस्मत कब पलटा खा जाए इस बात का कोई भरोसा नहीं होता। अगर तुम आज अपनी किस्मत के घमंड पर जियोगे और कल तुम्हारी किस्मत पलटा खा गई तो तुम्हारे लिए उस दुख के समय को झेल पाना बिल्कुल मुश्किल हो जाएगा। इन दो बातों को तुम हमेशा याद रखना। तो प्यारे दर्शकों, ये दो बातें आप भी अपने जीवन में बैठा लो। हमेशा इन बातों को याद रखना, क्योंकि सुख और दुख ये चलती फिरती छाँव की तरह है।
सुख के बाद दुख आता है और दुख के बाद सुख आता है। हर समय हर परिस्थिति में हमें एक भाव से रहना चाहिए, हमेशा परमात्मा का ध्यान करना चाहिए, प्रभु का भजन करना चाहिए। तो प्यारे दोस्तों, यह थी आज की कहानी। अच्छी लगी तो आप लाइक करें, शेयर करें और कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।